राज्य के नए जिला पाके केसांग में मनाया गया पाके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। यह उत्सव 3 दिन तक मनाया जाता है, जो कि राज्य का एक कैलेंडर इवेंट है, जहां पे राज्य के कई सारे अलग अलग रंग और संस्कृति देखने को मिलते हैं। इस उत्सव के पहले दिन पर उद्घाटन करने आए राज्य के उप मुख्यमंत्री चाउना मैन और साथ ही उपस्थित हुए IPR मंत्री बामांग फेलिक्स। इसी दौरान स्थानीय लोगों ने मेगा ग्रुप डांस प्रदर्शन कर इस उत्सव की शोभा बढ़ाई। IPR मंत्री बामांग फेलिक्स, जिन्होंने इस वन्य जीव संरक्षण उत्सव पर 5 लाख रकम दान में दिए ताकि इस उत्सव के द्वारा वन्य जीवों तथा वन रोपण कार्य में वृद्धि आए। हम लोग अपना जो जंगल को, जानवर को बचाने का जो निर्णय लिया, ये सबसे बड़ा चीज है और उसको आप लोग मेंटेन करो और आप लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ। लेकिन एक चीज हमको करने दीजिए, हमको मेरा जिंदगी भर में 1 लाख गाछी लगाने दो, मैं ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ। और आज तक मैं कॉमर्शियल, नॉन कॉमर्शियल, चाहे कॉमर्शियल होने से भी मैं तो यूज नहीं कर पाऊंगा। आज तक मेरा 20,000 समथिंग में पहुंच रहा है गाछी लगाने में। जहां भी जाता हूं मैं गाछी लगाता हूं। इसीलिए मैं आज जो यहाँ का ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, यहाँ में स्कूल्स होंगे, डिस्ट्रिक्ट में होंगे, तो उसके लिए मैं गाछी लगाने के लिए मैं थोड़ा आप लोगों को कुछ देना चाहता हूँ। सेंट्रल कमेटी को 4 लाख रुपया गाछी लगाने के लिए आप लोग देना चाहता हूँ सेंट्रल कमेटी को। और उसके साथ उस गाछी को 1 साल तक संभालने के लिए, उस चौकीदारी के लिए साथ में 1 लाख रुपया आप लोग देना चाहता हूँ, लेकिन वो गाछी होना पड़ेगा। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने उत्सव पर लगे फूड स्टॉल्स और कई एग्जीबिशन स्टॉल्स का किया उद्घाटन। पहले दिन के कार्यक्रम के बाद शाम होते ही फिर से इस उत्सव को रंगीन बनाने के लिए सांस्कृतिक कलाकारों ने अपने नृत्य से लोगों को लुभाया। ढूंढ लिया है और पता है क्या, 3-4 महीने के लिए यहाँ वो घोंसले के अंदर बंद रहना पड़ेगा और तामो माँ और बच्चा का ख्याल करेगा। उसके बाद इस कार्यक्रम के समापन समारोह में शरीक होने आए हमारे राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, जिन्होंने इस वन्य जीव संरक्षण उत्सव को प्रेरणा भी दी। धन्यवाद सर, आपके द्वारा इसको हम उनके घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार तो फेस्टिवल जो मनाया है तो 3 डिपार्टमेंट के एजेंसी से आपको फंडिंग किया है। हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट से हमने आपको 45 लाख दिया, इसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आपको 5 लाख दिया और टूरिज्म डिपार्टमेंट ने आपको 25 लाख दिया। तो कुल मिला के 75 लाख हम लोग इस साल दिया हुआ है। तो हमारे बीच PCCF साहब रविंद्र कुमार साहब है, तो मैंने कहा था कि अगले साल से, यानी कि इस साल 2019 के जो बजट में, उसमें क्लियर कट बजट में ही रिफ्लेक्ट होना है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस फेस्टिवल को टेक ओवर करना है। तो PCCF साहब को मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि आपका जो फंडिंग नेक्स्ट ईयर से जो फंडिंग आएगा स्टेट गवर्नमेंट की ओर से, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का माध्यम से आप लोगों को रूट किया जाएंगे।
क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है वो टूरिज्म के ऊपर ही हम लोग निर्भर करना पड़ेगा इस राज्य में। तो आने वाला दिनों में हमें बिल्कुल उम्मीद है कि अभी मैं आपके यहाँ के जो डायनामिक विधायक श्री ब्यूराम जी से बात कर रहा था, मैंने लास्ट ईयर ही कहा था कि यहाँ पे परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों को फेस्टिवल में होना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक साल हम लोग इस प्रकार का स्टेज और विजिटर्स लोगों को गैलरी बनाते रहेगा तो इसमें बहुत कॉस्टिंग इन्वॉल्व हो जाता है। तो वन टाइम गवर्नमेंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे मैंने कहा था, और ब्यूराम साहब ने अभी किसी आर्किटेक्ट को लगा के कुछ डिज़ाइन किया है, इसको मैं अभी PCCF साहब के पास में दे रहा हूँ। और मैंने PCCF साहब को कहा है कि हम लोगों का एनवायरनमेंट बेस करके थीम जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे यहाँ पे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। ये नहीं कि आपका पूरा हर एक चीज़ कंक्रीट कर दिया तो उतना फेस्टिवल के साथ में जो डवटेलिंग होना है नेचर के साथ में वो हो नहीं पाएगा। इसलिए PCCF साहब उसको वेटिंग करके मैं जो आने वाला फिनेंशियल ईयर है इसी साल 2019-20 में आपको परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैं आपको सैंक्शन करके दे दूँगा।